हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक इंटर सिलेबस की पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, उसका एक्सप्लेन बताएंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे। जिसके पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और इस कविता का नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। आर्थर एक राजा होते हैं, इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। राजा आर्थर जो हैं अपने आसपास के क्षेत्रों के एक छोटी सी रियासत के राजा हैं, जिनको आसपास के क्षेत्रों के राजाओं ने बहुत परेशान कर रखा है और इनके देश पर अक्सर आक्रमण करते रहते हैं। तो और कई बार इन्होंने आक्रमण करके इनकी सेना वेना को ख़त्म कर दिया। और इसके बाद जो इनके पास फिर कुल मिला के 24 सरदार होते हैं, जिनको राजा आर्थर कहते हैं कि अब आप लोग संभालिए। तो 24 सरदार मिलकर के एक संस्था बनाते हैं, उसका जिक्र राउंड टेबल नाम से किया गया है। राउंड टेबल एक संस्था बनाई जाती है 24 सरदारों की, और वे लोग फिर से सेना खड़ी करते हैं और अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से फिर से वही कहानी पुरानी दोहराई जाती है कि इनके 23 सरदार मार दिए जाते हैं। 23 सरदार जब मार दिए जाते हैं तो फिर एक सरदार बचता है जिसका नाम है सर विडीवर। उसका नाम है विडीवर। अब राजा आर्थर परेशान होते हैं, वो राज्य छोड़ने का प्लान बना लेते हैं अपने परिवार के साथ। उस राज्य को छोड़ने के लिए नदी पार करके वो जाना चाहते हैं। तभी इनका जो सरदार था उसको पता चलता है, तो वो वहाँ पर पहुँचता है। वहीं पर राजा आर्थर इनको समझाते हैं और इसी का वर्णन यहाँ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी कविता में किया हुआ है। उसका समझाते हैं कि देखिए, हमारी वजह से मतलब हमारे कारण राजा के कारण सारी सेना समाप्त हो गई। 23 सरदार जो संस्था बनाई थी उसका भी 23 सरदार मार दिए गए और आप केवल बचे हैं। अगर हमारे साथ रहेंगे तो आप भी मार दिए जाएंगे। तो वहीं पर वो नाव में बैठे बैठे एक जो बाहर जाने के लिए नाव मंगाते हैं, उसी में बैठे बैठे जो राजा हैं उनको समझा रहे हैं, सर विडीवर को। अब देखिए कविता में, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज का मतलब होता है छोटी नाव, यानी धीरे से बताते हैं आर्थर, धीरे से जवाब देते हैं आर्थर अपनी नाव से। कहते हैं ओल्ड प्लेस टू न्यू, ओल्ड ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू। कहने का मतलब ये कि पुराने नियम बदलते हैं, एल्डिंग प्लेस टू न्यू, नए को स्थान देने के लिए। यानी जब पुराने नियम बदले जाएंगे तो उनके स्थान पर नए नियमों का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि पुराना समय जाता है, नया समय आता है। व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो नया जीवन प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब कि वो पुराना जीवन व्यतीत हो रहा है नया जीवन आने के लिए, यानी पुराना समय व्यतीत होता है या चेंज होता है, परिवर्तित होता है नए को स्थान देने के लिए। गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। ईश्वर जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति किसी न किसी तरीके से कर लेता है। ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के कई सारे तरीके ढूंढ लेता है, यानी ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति हर तरीके से कर लेता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लेस्ट वन होता है कहीं ऐसा ना हो, एक अच्छी परंपरा, वन गुड कस्टम माने एक अच्छी परंपरा, एक अच्छी रीति रिवाज, एक अच्छी नैतिक गुण, एक अच्छा नैतिक गुण शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को करप्ट कर दे, यानी संसार को भ्रष्ट कर दे। कहने का मतलब ये है कि जो राजा और सैनिक सरदार के बीच में जो संबंध है, कहीं ऐसा ना हो कि अच्छाई के लिए कहीं मतलब एक कलंक लग जाए कि लो राजा की वजह से सरदार को जान देना पड़ा। तो वही कह रहा है कि एक अच्छी परंपरा संसार को भ्रष्ट न कर दे। तो यहाँ से फिर से देख लीजिए,
कि जो आर्थर हैं वो कह रहे हैं कि नया समय प्राप्त करने के लिए, नए समय आने के लिए पुराने को बदलना पड़ता है, पुराने समय को चेंज करना पड़ता है। ईश्वर जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति किसी न किसी तरीके से कर लेता है। कहीं एक अच्छी परंपरा संसार को भ्रष्ट न कर दे। कहने का मतलब ये है कि उसको समझा रहा है कि देखो हमने तो अपना जीवन जी लिया है, अब तुम अपनी अपनी चिंता करो, अपना जीवन अपने स्वतंत्र होकर जियो। आगे कह रहा है कंफर्ट दाई सेल्फ, कह रहा है क्या सहारा, मतलब सहारा स्वयं बनो। कंफर्ट योर सेल्फ यानी अपने आप को सहारा स्वयं दो। वाट कंफर्ट इज इन मी, कैसा सहारा तुम मेरे अंदर ढूंढ रहे हो, कौन सा सहारा तुम मेरे अंदर ढूंढ रहे हो। यानी अपने आप को इस्टेब्लिश करो, अपने आप में मजबूत बनो, और मेरे अंदर कौन सा तुम सहारा ढूंढ रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या मिलेगा। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जिया। एंड दैट विच आई हैव डन, जो कि मुझे ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ था। यानी मैंने अपना कार्य किया, मैंने अपना जीवन व्यतीत किया जो मुझे ईश्वर ने आदेशित किया था। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और ईश्वर करे कि तुम भी अपने आप को स्वयं को मेक प्योर मतलब शुद्ध करो। यानी अपना जीवन जियो, अपने आप को मजबूत करो, सुदृढ़ करो, और अपने जीवन में खुशियाँ लाओ, अपने जीवन को प्रसन्न करो, संपन्न हो जाओ। बट लेकिन आगे कह रहा है लेकिन दो यू शुडेस्ट नेवर सी माई फेस, अगर लेकिन अगर भविष्य में तुम मेरे चेहरे को देखने को ना मिले, अगर तुम मुझे कभी देख ना पाओ जीवन में, तो प्रे फॉर माई सोल। कहने का मतलब कि अगर तुमको ये खबर मिल जाए कि राजा मार दिया गया है, राजा नहीं रहा, तो तुम अब मेरे लिए प्रार्थना करना मेरी आत्मा के लिए। क्यों, आगे लिखा हुआ है मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, क्योंकि बहुत सारी कार्य जो हैं प्रेयर के द्वारा संपन्न हो जाते हैं, प्रेयर के द्वारा ईश्वर की प्रार्थना करने से पूरे हो जाते हैं। देन दिस वर्ड डीम्स राव वेयरफुल, जिसकी संसार ने कभी कोई किसी तरीके की कल्पना भी नहीं की थी। यानी जिसकी संसार कोई कल्पना भी नहीं करता, इस तरह के काम ईश्वर की प्रार्थना से पूरे हो जाते हैं। लेट दी वॉइस, अपनी आवाज़ को उठाओ, राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मिड नाइट एंड डे, यानी अपनी आवाज़ को उठाओ, अपने विचारों को पूरे संसार में फैलाओ, अपने जीवन को ऐसा सुदृढ़ करो, ऐसा महान बनाओ कि सारा संसार तुम्हें पहचाने। और किस तरह, लाइक ए फाउंटेन, एक झरने की तरह। जैसे झरना हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा कार्य करता रहता है, कभी नहीं थकता है, तो उसी झरने की तरह अपनी आवाज़ को, अपने जीवन में महानता को राइज लाइक फाउंटेन, एक फाउंटेन की तरह यानी एक झरने की तरह ऊपर ऊंचा उठाओ। यानी अपने आप को महान बनाने का प्रयास करो, अपने ऐसे कार्य करो, भलाई करो लोगों की, जिससे कि महानता की श्रेणी में आ जाओ। फॉर मी, मेरे लिए, डे एंड नाइट, यानी मेरे लिए तुम काम करो दिन और रात, यानी दिन रात अपने आप को महान बनाने की कोशिश करो, यानी ऐसे कार्य करो जिससे कि तुम महान बन जाओ। किसके लिए, मेरे लिए। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शिप आर गोड, ऐसे आदमी कौन से अच्छे हैं जिनका जीवन सीप और गोट की तरह है, यानी भेड़ और बकरियों की तरह है। ऐसे आदमी कह रहा है कि अच्छे नहीं होते हैं जो सीप, भेड़ और बकरियों की तरह जीवन जीते हैं, जिनके पास दैट नरिश से ब्लाइंड लाइफ, जो एक अंधकार में जीवन जीते हैं, विद इन द ब्रेन, यानी दिमाग होते हुए भी, यानी सोचने की क्षमता होते हुए भी वो जो अपना जीवन है भेड़ बकरियों की तरह जीते हैं, यानी अपने कार्य, अपने उद्देश्यों को नहीं पहचानते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करते हैं, यानी दिमाग होते हुए भी उसका वो प्रयोग नहीं करते हैं, अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं। और कह रहा है इफ़ नोइंग गॉड, अगर ईश्वर को पहचानो, अगर ईश्वर को जानते हो, तो दे लिफ्ट नॉट, यानी उन्हीं लोग बता रहा है कि इफ़ नोइंग, ईश्वर को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, वे ईश्वर के लिए अपने हाथ नहीं उठाते, यानी प्रेयर के लिए हाथ नहीं उठाते, यानी ईश्वर के लिए प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते, यानी ईश्वर की प्रार्थना ही करते। इसका मतलब यहाँ पर है कि वे लोग ईश्वर का महत्व जानते हुए भी लोगों की भलाई के लिए अपने कार्यों को नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे आदमी क्या फ़ायदा अच्छे हैं, जो भेड़ बकरियों की तरह दिमाग होते हुए भी अपना जीवन अंधकार में रूप से व्यतीत करते हैं, और ईश्वर के महत्व को जानते हुए भी ईश्वर के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। यहाँ पर ईश्वर की प्रार्थना के लिए मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि वो चाह रहा है कि मतलब ये भी जानता है कि
ईश्वर उसी को मानता है जो दूसरों की भलाई करता है, तो दूसरों की भलाई के लिए वे लोग आगे नहीं आते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, ये आप तुम्हारे लिए भी है और जो तुम्हें दोस्त कहते हैं उनके लिए भी है। यानी ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारे लिए कहा जा रहा है, ये उनके लिए भी जो तुम्हें दोस्त कहते हैं या तुम जिनको दोस्त कहते हो, ये उन सभी के लिए है। यानी ईश्वर के महत्व को पहचानते हुए लोगों की भलाई के कार्य करो और अपने महान कार्यों को करते हुए अपनी आवाज़ को ऊपर उठाओ मेरे लिए दिन और रात। हाँ, फार सो, क्योंकि आगे उसने बताया क्योंकि सो द होल वर्ल्ड अर्थ इज एवरीवे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, क्योंकि जो संसार है पूरा या गोल पृथ्वी है प्रत्येक तरीके से बाउंड माने बंधी हुई है बाई गोल्ड चेन, सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों में। यानी ईश्वर के चरणों में ये सोने की जंजीर से बंधी हुई है पूरा संसार। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करोगे ईश्वर को ही जवाब देना है। अच्छे कर्म करोगे तो ईश्वर को जवाब दोगे, बुरे कर्म करोगे तो ईश्वर को जवाब दोगे। यानी चाहे जैसा जीवन जियो वहाँ पर ईश्वर के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, यानी ईश्वर के बंधन में बंधे रहोगे। तो वही कह रहा है कि इस पूरा संसार जो है ईश्वर के पैरों में सोने की चेन से बंधा हुआ है। यानी कि कुछ भी कार्य होगा ईश्वर उसका पता कर लेगा, ईश्वर उसको फल देगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल देगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। क्योंकि इस आगे ऊपर की 3 लाइन में लिखा हुआ था, तीसरी लाइन में कि गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ मैनी वेज, क्योंकि जो ईश्वर है अपनी इच्छा की पूर्ति किसी न किसी तरीके से कर लेता है। यानी ईश्वर के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। सारा संसार, सारे लोग ईश्वर के पैरों में अपने आप को समर्पित करते हैं या समर्पित करना पड़ता है। यानी पूरा जो संसार है, पूरी पृथ्वी है ईश्वर के पैरों में बंधी हुई है। ईश्वर के निर्देश के अनुसार कार्य होता है। ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब कह रहा है बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब क्या है, अब विदाई का समय है। यानी वो मुझसे कहता है कि बस अब इतना मैंने आपको बता दिया, अब आप अपने कार्य पे जाइए और मैं अपना जीवन जीने के लिए जा रहा हूँ और अब विदाई का समय है। तो इस तरह से ये कविता थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यानी कि इसमें ये बताया है कि वो उनको समझाना चाहता है कि देखो पुराना समय व्यतीत होता है, नया समय आता है, पुराने नियम बदले जाते हैं नए को स्थान देने के लिए, पुराने कपड़े बदल दिए जाते हैं नए को पहनने के लिए। तो इस तरह से तो वो कह रहा है कि समय बदलता है नए को समय देने के लिए, और ईश्वर अपने कार्यों को कहीं ना कहीं से पूरा कर लेता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा। यानी ईश्वर अपना काम कहीं ना कहीं से कर लेगा और एक अच्छी आदत, एक अच्छी परंपरा संसार को कुत्सित न कर दे, भ्रष्ट न कर दे। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करेक्ट द वर्ल्ड, यानी कि एक अच्छी परंपरा जो है संसार को भ्रष्ट न कर दे। इसलिए आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। उसने बताया कि क्या सहारा तो मेरे अंदर ढूंढ रहे हो, व्हाट कम्फर्ट इज इन मी, यानी कम्फर्ट दाई सेल्फ, यानी खुद मजबूत बनो, खुद अपने आप मजबूत बनो, अपने आप को स्वावलंबी बनाओ। मेरे अंदर कौन सा सहारा ढूंढ रहे हो? अरे मैं आई हैव लिव्ड माई लाइफ विच आई हैव डन, जो मुझे मिला था ईश्वर के द्वारा, मुझे ईश्वर के द्वारा जो जीवन मिला था मैंने वो व्यतीत कर लिया। अगर तुम मुझे कभी मत देखना तो मेरी प्रार्थना करना मेरी आत्मा के लिए, अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाओ और फाउंटेन की तरह अपने कार्यों को करो, लोगों की सहायता करो। क्योंकि अगर हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भेड़ बकरियों की तरह होगा, जिनके पास दिमाग होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करते हैं, अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं। ईश्वर के महत्व को जानते हुए भी ईश्वर के लिए प्रेयर के लिए हाथ नहीं उठता उनका, ईश्वर की प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठता है। और ये मतलब तुम्हारे लिए भी है और तुम्हें जो दोस्त कहते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि ये जो पूरा संसार है एक सोने की चैन से, यानी पूरी तरीके से हर तरीके से ईश्वर के पैरों में बंधा हुआ है। ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सो अब मुझे जाने दो, नाउ फेयरवेल, यानी अब विदाई का समय है।
और ये कहाँ ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तो ये आपकी कविता थी फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे भी आपको आगे वाले पार्टों में और आगे वाले जो पोएम हैं और पैसेजेज लेसन्स हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे, उनके अर्थ आपको मिलते रहें।